बाबा बागेश्वर के मोक्ष वाले बयान में गलत क्या है? बाबा बागेश्वर ने बयान दिया था कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची, जिसमें 25-30 लोग की मृत्यु हो गई, वे महाकुंभ में उन्होंने शरीर छोड़ा है, उन्हें तो मोक्ष मिल गया होगा, यही कहा था बाबा बागेश्वर ने। इसमें गलत क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि महाकुंभ के जो एक ऐसा स्थान है जहाँ के रेत में, जहाँ के बालू में अब तक लाखों ऋषियों, महर्षियों, देवराहा बाबा और उनके लेवल के न जाने कितने ऋषियों के चरण पड़े हैं, क्योंकि वो कुंभ, महाकुंभ इस सृष्टि में कितने सारे वर्षों से होता जा रहा है। उस जगह पर महाअवतार बाबा जी ने अपने चरण धरे हैं, युक्तेश्वरी गिरी ने अपने चरण धरे हैं, ओशो ने अपने चरण धरे हैं, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े सिद्धों ने जहाँ अपने चरण रखे हैं, सैकड़ों बार, हजारों बार में। उस रेत में, महाकुंभ के रेत में इतनी शक्ति है। मैं आपको बता दूं, देवराहा बाबा जहाँ पर बैठते थे, मचान पर, जहाँ वो पैर धोते थे, वहाँ का रेत अगर किसी के सिर में लगा दिया जाए तो एक बूढ़ी औरत थी जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। देवराहा बाबा ने कहा कि जहाँ मैं चरण धोता हूँ वहाँ का रेत उसके सिर पर लगा दो, और भक्तों ने वहाँ का रेत लेकर के उस बूढ़ी माता के सिर पर लगा दिया, वो जीवित हो गई। फिर बाबा ने कहा, माई घर जाके आराम से मरो। ये है उस बालू की महिमा। दूसरी महिमा आपको बताता हूँ। पटना के एक जज थे जिनको गले का कैंसर हो गया था। इंग्लैंड में उनका परिवार था और इंग्लैंड उनको बुलाया गया इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, 1 महीना समय है, घर जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। जब वो आदमी इंग्लैंड से भारत वापस आया तो उसके पड़ोसियों ने कहा कि तुम देवराहा बाबा से क्यों नहीं मिल लेते हो? वो थोड़ा नास्तिक टाइप का था, बोला हम इस सब में विश्वास नहीं करते। तो लोगों ने कहा, भाई अगले महीना वैसे ही मर जाओगे, उससे पहले मिल लेते हैं। फिर भी वो जज नहीं गया, तो पड़ोसी गया था देवराहा बाबा के पास और बोला कि बाबा उस जज को तो कैंसर है। बाबा बोले, कैंसर क्या होता है? तो उसने कहा, फोड़ा होता है। बाबा ने कहा, फोड़ा का इलाज नहीं कर पा रहे तुम लोग? ये लो, जहाँ हम पैर धोते हैं वहाँ का रेत उठा लो और उसको बोलो रोज 4-5 दाना रेत खाएगा। वो आदमी रेत लेकर के तो आ गया यहाँ पर। पटना के जज बोले, देखो तुम पहले से नास्तिक था, एक तो देवराहा बाबा से मिलने को तैयार नहीं था, ऊपर से वो रेत खाएगा। खैर, मरता क्या नहीं करता, या तो मरो या फिर रेत खाओ। तो देवराहा बाबा ने कहा था कि इस रेत में से 4-5 दाने खा लिया करे। 4-5 दाने खाते गया, 10-15 दिन के अंदर उसका कैंसर ठीक हो गया। उसने चेक कराया, कोई कैंसर नहीं था। ये है महाकुंभ के रेत की महिमा। जब बाबा बागेश्वर ने कहा कि वहाँ पर भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उन्होंने महाकुंभ के सम्मान में और उन दिव्यात्माओं के आत्मा की शांति के लिए ये बात कही थी, उन्हें मोक्ष मिला होगा। यहाँ 2 बातें समझिए, मोक्ष क्या है। अगर आप किसी के मरने के बाद उसको खूब सारा गालियाँ देते हैं, उससे फर्क पड़ता है, उससे पता चलता है। जिनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है, अगर आप उनको ये कह दें कि वो तो मर के भूत बन जाएंगे कि नरक जाएंगे, उससे उन बेचारों को चोट लगती है ना। और अगर बाबा बागेश्वर कहते हैं उन्हें मोक्ष मिली होगी, ये है आत्मा की सच्ची शांति। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। किसी की मृत्यु के बाद अगर आप उसे गालियाँ दे, डराए कि वो तो भगदड़ है, मर गया, भूत बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा, उस मरे हुए आत्मा को दुख होता है। ऐसा हम आप सब जानते हैं कि मरने के बाद हम किसी की बुराई नहीं करते। तो जब बाबा बागेश्वर ने ये कहा कि मृतकों को मोक्ष मिला होगा, उनकी आत्मा को सचमुच शांति मिली होगी। उससे भी गहरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मोक्ष क्या है उसको थोड़ा समझिए। मोक्ष कैसे मिलता है आदमी को, मरने के बाद मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष के बारे में मैं जो जानता हूँ, सुन कर जानता हूँ, और आप जो जानते हैं आप भी सुन करके जानते हैं। आपने भी कहीं पढ़ा है, मैंने भी कहीं पढ़ा है। मैं जो कह रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक गलत कंपेयर करने वाला हूँ, पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर एक भीड़ किसी तवायफ के कोठे के पास चली जाए नाच देखने के लिए, और वहाँ पर सब लोग दारू पी करके तवायफ का नाच देखने में मस्त रहें, और अचानक भगदड़ मच जाए, उस भगदड़ में कुछ लोग मर जाएं, आपको क्या लगता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मरते समय उनकी मनोदशा क्या है? मरते समय उनकी मनोदशा यह है कि उन्हें नाच देखना है, वो शराब के नशे में है, बेहोश हैं। तो अगर तवायफ के नाच देखने के लिए एक भीड़ इकट्ठा हो जाए जो सब के सब तुल हों दारू के नशे में, और एक भगदड़ मच जाए किसी सुंदर डांसर को देख करके, उस भगदड़ में कुछ लोग मर जाए, तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को मोक्ष मिल गया होगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष आपके जीवन के अंतिम मनोदशा का परिणाम है। अंतिम मनोदशा उनकी ये है कि वो दारू पिए हुए हैं, उन्हें वेश्याओं को देखना है, डांसर्स को देखना है,
वैसे में जब कोई मरेगा उसे उसे तो बाबा बागेश्वर नहीं कहेंगे ना कि वो तो सब मरने वाले तवा के कोठों के पास दारू पी कर मरने वाले को मोक्ष मिल गया। ऐसा तो बाबा बागेश्वर ने नहीं कहा। बाबा बागेश्वर ने उनको कहा जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे। उनकी मनोदशा क्या है? जो लोग महाकुंभ में स्नान करने गए थे उनकी मनोदशा यह है कि वो भारत के या दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ संगम पर गए हुए हैं। उसी संगम पर जिसके रेत पर न जाने कितने ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि के चरण पड़े। आप गिन सकते हैं, लाखों महर्षि ब्रह्मर्षियों के चरण पड़े हैं उस महाकुंभ के रेत पर। और वहां अगर किसी की मृत्यु हो जाती है महाकुंभ करने के मनोउद्देश्य से, क्योंकि उन सबका उद्देश्य क्या था? संगम पर स्नान करना, और ऐसे में भगदड़ मच जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो महाकुंभ पर अगर तीर्थ करने गए लोगों की ऊंची मनोदशा की अवस्था में किसी की भगदड़ में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। अब इस बात को लेकर के अगर बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि महाकुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो मोक्ष चले गए हैं, मेरे हिसाब से अति उत्तम, बहुत खूब। लेकिन इसके उत्तर में अविमुक्तेश्वरानंद, जिनका तो मैं नाम ही नहीं ले पाता हूँ, इतना हार्ड नाम है उनका, उन्होंने कह दिया कि अगर वो आज्ञा दे तो मैं उनको ढकेल देता हूँ, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। कितनी गलत बात है! आप एक जीवित आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि वो आज्ञा दे तो मैं उनको ढकेल दूँ। संत ऐसी बात कर सकता है? मैं हैरान हूँ, 1000 बार हैरान हूँ। ये तो भाषा किसी मोहल्ले के ऐसे वैसे लोगों का होना चाहिए कि हम ढकेल देंगे तो वो मर जाएगा। एक संत जिसके माथे पर तिलक, चंदन सब लगा हुआ है, रुद्राक्ष और दंडी हाथ में लिए हुए हैं, वो एक जीवित लड़का को कह रहे हैं कि वो मुझे आज्ञा दे तो मैं उनको ढकेल दूँ और मर जाए। मैं हैरान हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे संत देखे हैं पर इस तरह से बोलने वाला संत मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने 52 साल की उम्र में 52 बड़े बड़े संत के साथ मुझे रहने को मौका मिला। मैं खुद ही एक संत के खानदान से, मेरे परदादा फलहारी बाबा छपरा के बहुत बड़े संत थे, सिद्ध थे, उनका मैं वंशज हूँ। एक संत के मुंह से बात निकलना कि मुझे आज्ञा दे तो मैं उनको ढकेल दूँ और मर जाए, अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय। पहली बात कि वो बच्चा बाबा बागेश्वर, उसकी माँ है, उसके पिताजी है, सुनेंगे तो कैसा आहत होंगे। और वो माता पिता तो छोड़िए, वो खुद मेरा बच्चा है। बाबा बागेश्वर उम्र के हिसाब से वो मेरे बेटे के समान है। मैं 52 साल का हूँ, 26-27 साल का लड़का है। वो अध्यात्म में मेरे परम गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता समान है। एक तरफ बाबा बागेश्वर मेरे लिए उम्र से पुत्र समान है और उनकी जो अवस्था है, स्टेटस है, उससे वो मेरे परम गुरु हैं। और बाबा बागेश्वर को कोई आदमी ये बोल दे कि आज्ञा दे तो मैं उनको ढकेल दूँ, उनको मोक्ष मिल जाए, बहुत दुखद बात है। संत के मुंह से तो करुणा बहनी चाहिए। गौतम बुद्ध को कल्पना कीजिए, गौतम बुद्ध ऐसे कभी बोल पाएंगे? तेरहा बाबा, आप दुनिया में किसी संत की कल्पना कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि मैं ढकेल दूंगा तो मर जाएंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बयान दिया उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। किसी 26-27 साल के लड़के को, जिसको करोड़ों लोग प्रेम करते हैं अपने बच्चे की तरह, उसको कह रहे हैं कि वो आज्ञा दे तो मैं उनको ढकेल दूँ, मोक्ष मिल जाएगा, बहुत दुखद है। इसके बाद यही बात जब श्री राम भद्राचार्य जी से पूछा गया है तो उन्होंने इस बात को टाल दिया कि बाबा बागेश्वर मोक्ष की ज्ञाता नहीं है। चलिए, मैं मानता हूँ अल्पायु 26 साल की आयु कम होती है, पर आप लोग एक बात नहीं जानते कि अध्यात्म के जगत में आयु का सीधा संबंध होता ही नहीं है। बाबा बागेश्वर अगर पिछले 3-4 जन्मों से तपस्या कर रहे हैं तो उनकी आयु आज 150 वर्ष से अधिक समझिए। इस लड़का को अपना पिछला 3-4 जन्म याद हो, वो क्या लगता है सिर्फ 27 साल का लड़का है। जितने ऊंचाई पर देवराहा बाबा आपको दिख रहे हैं, जितने ऊंचाई पर ओशो, याद रखिए मैं बताने वाला हूँ कि देवराहा बाबा का जब जन्म हुआ होगा 11वीं शताब्दी के आसपास में, उससे 600 साल पहले ओशो लगभग संबुद्ध हो चुके थे। 5वीं शताब्दी में ओशो लगभग संबुद्ध हो चुके थे जब वो बोधि धर्मा के साथ रहते थे। पिछले एक जन्म में 5वीं शताब्दी के आसपास की बात है, बोधि धर्म के साथ ओशो रहते थे, लगभग वो सिद्ध थे। उसके 500-600 साल के बाद तो ओशो का अंतिम जन्म था जो 12वीं शताब्दी के आसपास था। उसके बाद ओशो फिर 1990 में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको एक तरफ दिखेंगे देवराहा बाबा 900 साल के, ओशो दिखेंगे 50 साल के। इतनी आसानी से आपको उम्र समझ में नहीं आएगी ऋषि मुनियों की। तो बाबा बागेश्वर को लेकर के श्री राम भद्राचार्य जी ने भी हाथ धर दिया कि वो बच्चा मोक्ष ज्ञान नहीं है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी जो बोले कि ढकेल कर गिरा देंगे, मेरे लिए तो भाई मेरा हृदय उन्हें क्षमा नहीं करेगा जब तक वो इस बात को आकर के
माफ़ी नहीं मांगते। कोई भी जीवित व्यक्ति के बारे में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और बाबा बागेश्वर ने जो कहा कि भगदड़ में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, सही है भाई। मोक्ष के बारे में जो भी धारणा है आपने भी सुनी सुनाई है, मैंने भी सुनी सुनाई है। जो मैंने सुनी है उसके आधार पर मैंने कहा कि जो जीवन भर ध्यान करता है, तप करता है, जीवन के अनुभव से गुजरता है, वो इतने ऊंचे मनोदशा में होता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है या ध्यान में समाधि की अवस्था प्राप्त करता है। मैंने जो भी कहा वो पढ़ी पढ़ाई बात है, सुनी सुनाई बात है। लेकिन मैं भी कहता हूँ महाकुंभ के रेत में लाखों ऋषियों के चरण पड़े हैं, और वहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है महाकुंभ तीर्थ करने के दौरान तो उसे मोक्ष मिलेगा, ऐसा विश्वास मैं भी करता हूँ। वरना हम लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर महाकुंभ में? मैं तो आज बिल्कुल बैग पैक करके रखा हुआ था कि आज ही चला जाऊँगा, फिर सोचता हूँ कि 10 दिन में भीड़ थोड़ी कम हो जाए तो अच्छा है। आज मेरा बैग पैक करके रखा, मैं आज निकल सकता था महाकुंभ। हम महाकुंभ अगर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ मोक्ष मिल जाएगा तो जाते क्यों है फिर महाकुंभ? त्रिवेणी और संगम की महत्ता को नजर रखते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा था कि भगदड़ मृतकों को मोक्ष मिला होगा। वैसे भी किसी के मरने के बाद उसे आश्वासन दिया ही जाता है। मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें, पर मैं एक बार फिर कहूँगा बाबा बागेश्वर ने कहा उसमें गलत क्या है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।